नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। जब खाता बुक से पूरा बिजनेस करते हैं तो इस पर ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट क्यों नहीं करते? क्या ये सेफ है? जी हाँ, ये 100% प्राइवेट और सेफ है, साथ ही अन्य बेनिफिट्स भी। आज ही अपने बैंक अकाउंट खाता बुक पर लिंक कीजिए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। सवाल है सुमित शर्मा का। जब आप हॉट ट्रेडिंग की बात करते हैं तब आप हमेशा उन पार्टियों को क्यों ब्लेम करते हैं जो खरीद रही हैं? एमएलए इतने सस्ते क्यों हैं? उनसे भी तो पूछा जाना चाहिए कि वो बिकने के लिए तैयार क्यों हैं। बड़ी अच्छी बात है। कई सालों तक ये चल रहा है कि जब हम हमेशा इस तरह रिश्वतखोरी की बात करते हैं, केवल उस व्यक्ति की बात क्यों करते हैं जो रिश्वत देता है, उस व्यक्ति की बात क्यों नहीं करते जो रिश्वत देता है। ये बात आपकी बिल्कुल जायज है, लेकिन मेरा ये कहना है इसका मतलब नहीं है कि कुछ सही है या कुछ गलत। दोनों गलत है। जो रिश्वत देता है और जो रिश्वत देता है, दोनों के बीच में मिली भगत है, और यही तो है। ये इसमें कोई पार्टी नहीं है, सभी पार्टी। सुमित जी आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और हमें लगता है कि जब आप जनादेश लेकर आते हैं तो जिस पार्टी के सिंबल पर, जिस विचारधारा पर जनादेश लेकर आए हैं, यदि आप उससे डिगते हैं, इधर उधर होते हैं, तो दोबारा से जनादेश लेकर आना चाहिए, चीज होगी। दूसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। ये सवाल है शशांक जोशी का। उनका कहना है कि हम अपने आसपास के जो भी देश हैं उनसे अपने संबंध लगातार खराब करते जा रहे हैं। क्या ये हमारा जो यूएसए की तरफ इंक्लिनेशन है उसकी वजह से है? क्या ये मोदी सरकार की विफलता है, या यूपीए सरकार के दौरान में भी ऐसा था? ये विदेश नीति आ गई। हम देखिए, हमने आज मोदी सरकार की तारीफ की थी जब नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा उठा था। मोदी सरकार ने पहल की है नॉर्थ ईस्ट में स्थिति विकास की, और जो कदम उठाए अच्छे हैं, लेकिन हमारे नेबरहुड में, हमारे जो पड़ोसी देशों के साथ, फिर वो पाकिस्तान तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे हमारे जो रिश्ते खास करके नेपाल के साथ जिस तरह से बिगड़े हैं, इसमें कोई यूएस नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी ही कमजोरी रही है। और जिस तरह का से चीन का प्रभाव इस पड़ोस में बड़ा है, इसमें भी यूएस की कोई बात नहीं है। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी ने पहले टर्म में यूएस में बहुत इन्वेस्ट किया कि मैं बराक ओबामा के साथ मेरी अच्छी दोस्ती, अब भी वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छी दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स बिजनेस इज बिजनेस। आप जानिए, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो चाहता है कि जहां उनको फायदा हो वहां वो जाएंगे। हम यूएस को ये ना करें कि यूएस की वजह से हमारे रिश्ते यहाँ हमारे पड़ोसी इलाकों में बिगड़ गए हैं। हमने क्या किया? मुझे लगता है ये मोदी सरकार की एक विफलता रही है। सार्क को वो मजबूत नहीं कर पाए हैं और शायद नहीं करना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं। अब आप जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करते हैं तो बांग्लादेश पर उसका क्या असर हुआ, ये भी जानिए ना कहीं आपने अपने। लेकिन बांग्लादेश के साथ तो मोदी सरकार के दौरान संबंध अच्छे ही रहे हैं। अरे अच्छे रहे, लेकिन आप जानते हैं जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिस तरह से हुआ, वहां क्या रिएक्शन आया उस समय बांग्लादेश में, जिसकी वजह से एक ट्रिप भी आपको कैंसिल करनी पड़ी। मेरा ये कहना है कि क्या कहीं ना कहीं जो आपकी सफलताएं हैं आप गिनते हैं, और असफलताओं में मैं ये कहूं, मोदी जी की सरकार ने यूएई, वेस्ट एशिया के साथ बड़े अच्छे संबंध शुरू किए हैं, सऊदी अरब के साथ अच्छे किए हैं, लेकिन हमारे खुद पड़ोस में मुझे नहीं लगता किसी भी कारण, और अलग कारण हो सकते हैं, केवल सरकार को मैं दोष नहीं दूंगा, लेकिन हमारी जो पॉलिसी है उसमें कहीं कमजोरी नहीं है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि वो सिर्फ मियर ऑप्टिक्स के चक्कर में जब हम पढ़ते हैं तो कई बार लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है विकास चौधरी का कि कुछ अच्छी किताबें बताइए नेहरू जी को समझने के लिए। आजकल ये ओपिनियन बन गई है कि नेहरू जी देशद्रोही थे और अय्याश थे। तो बताइए राजदीप जी, कौन सी किताबें आप सजेस्ट करेंगे? सर, पहले तो मैं कहता हूं ऑलवेज रीड नेहरूज डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मैं तो समझता हूं वो किताब नोबेल प्राइज विनिंग किताब थी, वो वाकई मैं समझता हूं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और मैं कभी कभी ताज्जुब होता हूं कि किस तरह से उस व्यक्ति ने जेल में बैठकर वो किताब भी लिखी। तब नेहरू जी पर कई बायोग्राफीज पर हुई है। आई लाइक रामचंद्र गुहा,
इंडिया आफ्टर गांधी, उसमें कई बातें नेहरू जी पर भी इंडिया आफ्टर गांधी में तो राजदीप जी नेहरू के काल पे एमजे अकबर ने जिक्र है। बहुत अच्छी बायोग्राफी नेहरू पर लिखी है। किसने? एमजे अकबर ने बहुत अच्छी एक बायोग्राफी नेहरू पर लिखी थी। एंड आज तो एमजे अकबर भाजपा में है, पर उस जमाने में वो अपने आप को नेहरूवियन कहते थे। कई किताब, शशि थरूर ने एक छोटी सी बायोग्राफी लिखी थी, बट मैं भी एक बता देता हूं, एक 3 पार्ट में एस गोपाल की किताब है, नेहरू से सम्यक बायोग्राफी है, खूब पढ़ना पड़ेगा आपको। और जहां तक रही बात नेहरू देशद्रोही थे या याश थे, जवाहरलाल नेहरू इस देश के नेता थे, आजादी के आंदोलन में वो लड़े। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस में जब वो पहली दफा अध्यक्ष बने या दूसरी दफा बने तो वो बड़े क्रांतिकारी नेता माने जाते थे। बाकी जो लोग थे उनको लगता था कि ये आदमी तो स्टेटस को हिला देगा। नेहरू, सुभाष बाबू, ये सब एक गुट के नेता माने जाते थे। और ये युवा तुर्क थे जो बिल्कुल लगता था कि गांधी और जितने पुराने लोग हैं उनको ढहा देंगे। और नेहरू उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी बहुत सारी पॉलिसीज ने इस देश की दशा और दिशा तय की, अच्छी भी और गलत भी। कई लोग कहते हैं कि नेहरू ने अगर गांधी का कहा सुना होता और गांव के लेवल पे उन्होंने सशक्तिकरण शुरू किया होता, गांव को यूनिट डेवलपमेंट की अवधारणा रखी होती, तो ज्यादा अच्छा होता। तो वो पिरामिड नीचे से ऊपर की तरफ मजबूत होता। कहते हैं कि उस समय देश की फौरी जरूरतें थी, तो उन्होंने भारत के मंदिर बनाए, चाहे IIT जैसी संस्थान हो, चाहे वो बांध हो जिनको वो आधुनिक भारत मंदिर कहते हैं, ये सब चीजें हैं। तो नेहरू ने भारत स्टेट को मजबूती से बांध के रखा, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हुए, डेवलप हुए, ये नेहरू की खूबी है। पॉलिसी के लेवल पे या धारा 356 का जो इस्तेमाल हुआ, केरल में सरकार बर्खास्त हुई, या अपने रहते रहते इंदिरा गांधी को उन्होंने जैसे स्टैब्लिश किया, या कामराज को लाके ओल्ड गार्ड, वो जो स्टैब्लिश्ड गार्ड है उसको बुलडोज किया, या चाइना को लेकर। तो नेहरू जब लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे तो उनकी कई खूबियां रही, कई खामियां रही। एक नेता का मूल्यांकन वैसे ही होना चाहिए कि भाई ये अच्छा किया, ये बुरा किया। लेकिन वो नेहरू याश थे या नेहरू देशद्रोही थे, ये अपने और दूसरी बात कि नेहरू देशद्रोही थे। और दूसरी बात सौरभ, हम अब 2020 में बात कर रहे हैं। 1947 का भारत कुछ और ही था। वो नया, वो नेहरू एक आइडियलिस्ट थे, फेबियन सोशलिस्ट का जमाना था। देखिए तब कई लोग सोशलिस्ट हुआ करते थे। अरे जितने भी, हर व्यक्ति को तब समाजवाद एक तरह से लोगों के मन में आ गया था। लेफ्ट कम्युनिज्म डोमिनेंट आइडियोलॉजी दुनिया की थी। अब आप 60 साल बाद कह सकते हैं ये बुरा था, वो बुरा था। नेहरू ने बहुत अच्छी चीजें की, जैसे आपने कहा, फिर वो IITs हो, साइंटिफिक टेम्पर लाने की कोशिश की, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की। 1952 में जब चुनाव हुए, 1 पर्सन 1 वोट, लोग हंस रहे थे, ग्रेट गैम्बल है हिस्ट्री में, लेकिन वो गैम्बल, देखिए हर चीज को हमने उस व्यक्ति को अपने उस युग में देखना चाहिए। अब हम 2020 में कहते हैं और अय्याश थे, देशद्रोही थे, क्या बात है। देखिए ये राजनीति, एवरीथिंग, आराम से बैठ सकते थे वो वहां 3 मूर्ति में, अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते थे। 10 साल उन्होंने जेल में काटे कि नहीं। राजनीति 2 स्ट्रीम है, मैं आपको बता रहा हूं, 2 स्ट्रीम है। एक स्ट्रीम है कांग्रेस की, जिसने अभी तक नेहरू के बहुत सारी पत्रावलियों को पब्लिक नहीं किया है, जबकि नेहरू अगर वो राष्ट्रीय धरोहर थे तो उनकी सारी पत्रावलियों को पब्लिक किया जाना चाहिए कि नहीं, बताइए, नहीं किया है। तो एक स्ट्रीम है जो कांग्रेस के व्यू की है कि नेहरू ने सब अच्छा किया, जबकि एक सत्य ये भी है कि नेहरू पॉलिटिशियन थे, उन्होंने पॉलिटिक्स भी खूब की। सर उन्होंने EMS नंबूद्रीपाद की सरकार, प्रधानमंत्री का पिछलग्गू बना दिया, लेकिन आप उनकी उस हिसाब से मूल्यांकन करोगे। दूसरी एक्सट्रीम है जो नेहरू की तस्वीरों को मॉर्फ करके, आउट ऑफ कंटेक्स्ट तस्वीरें दिखा के, या हर वक्त नेहरू के प्रसंगों का जिक्र करके उनको चरित्रहीन साबित करके सिरे से खारिज करना चाहते हैं। 2 एक्सट्रीम हैं जिनके बीच में कहीं नेहरू का मूल्यांकन होना चाहिए। भाई जब आप 17 साल प्रधानमंत्री बनते हैं या रहते हैं, कुछ तो गलतियां होगी। EMS नंबूद्रीपाद की सरकार को जिस तरह से केरल में गिराया गया, 62 की चीन के साथ जो लड़ाई हुई, जिस तरह से ये कहा जाता है कि अपने आप की जिंदगी में आपको भारत रत्न मिला, इस सब चीजों पर आप बात जरूर कर सकते हैं। एक बात मैं कहूं, नेहरू पर यह आरोप मत लगाई कि नेहरू वंशवाद के पक्ष में थे। अगर लाल बहादुर, एक सच्चाई है, अगर मैं राजदीप जी इस चीज, I have now read enough. Nehru did not want Indira to succeed him. Let us be very clear.
He may have. बिकॉज नेहरू न्यू कि अभी इंदिरा के पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स इतने नहीं है कि वो इमीडिएटली सक्सीड करे। ये बात लाल बहादुर शास्त्री ने कही। तो फिर how is it लाल बहादुर शास्त्री की डॉक्यूमेंटेड सौरभ द्विवेदी, अगर सौरभ द्विवेदी रहूंगा अगर इमीडिएटली हुआ तो इंदिरा। सिंपल क्वेश्चन आपको, 1966 में अगर लाल बहादुर शास्त्री की अचानक ताशकंद में मौत नहीं होती तो इंदिरा गांधी वुड नॉट हैव बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। लेकिन एक सवाल ये भी है राजदीप जी कि इंदिरा जी शास्त्री की कैबिनेट में रहते हुए लगातार उनको रिडिक्यूल करती थी। वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि ये नेता जो मेरे पिताजी का जूनियर था आज प्रधानमंत्री है। इस चीज के भी डॉक्यूमेंट। मैंने कहा कि नेहरू जी के कई गलतियां थी, बट डू नॉट होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिनेस्टी पॉलिटिक्स। देखिए ये इस तरीके की चीजें कहना कि नेहरू देशद्रोही थे, ये निरी मूर्खता वाली बात है। और अगर किसी को कोई डाउट हो, अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू के देहांत पर जो कहा उसको पढ़ लीजिएगा, आपकी का शमन हो जाएगा। आखिरी सवाल काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, ये पंकज अंबेकर का सवाल है। सौरभ और राजदीप दोनों से इनका सवाल है। You guys are full-time journalists, definitely working day in and out to gather news and research. Do you guys ever do household chores now that there is no house help in lockdown? राजदीप सरदेसाई बर्तन मांजते हैं, झाड़ू लगाते हैं? अरे प्लीज डोंट, ये सवाल भी मत पूछिए। आज ही मुझे डांट पड़ी है क्योंकि सागरिका मार्केट गई थी और वो कहती है तुम क्यों नहीं जाते हो, मुझे ही जाना पड़ता है हर चीज। क्यों नहीं जाते हैं बताइए? कोरोना है। अच्छा, सागरिका के लिए कोरोना नहीं है, आपके लिए कोरोना है? नहीं, ऐसा मैंने उनको कहा आज नेता नगरी है, नेता नगरी के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं घर में उतना उनको मदद नहीं करता जितना करना चाहिए। आई एम नॉट अ 21st सेंचुरी मॉडर्न हस्बैंड, ये मैं मानता हूँ। आपकी तरह इस मामले में पंकज अंबेकर जी, राजदीप जी मुझसे सीख सकते हैं। मैंने नेता नगरी के शूट से कुछ घंटे पहले बाकायदा 2 सब्जियां छौंकी हैं। अरे बाप रे। हाँ, मेरे घर में खाना बनाने का जो सब्जियों का काम है प्राइमरली वो मेरा है, और मैंने और मेरी पत्नी ने काम बांट रखा है। हम लोग बारी बारी काम करते हैं। मैं झाड़ू लगाता हूँ घर में, वो पोछा लगाती है, क्योंकि हम दोनों लोग वर्किंग हैं। और हमने हाउस हेल्प को जो फाइनेंशियल हेल्प है वो तो दे रखी है, जो भी उनका महीने का होता है, लेकिन उनको अभी कहा है कि आप लोग भी अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। सो यू नीड टू लर्न दिस, राजदीप, इट्स गुड फॉर। मैं 21वीं सदी का प्रोग्रेस लगाइए, क्या है सर, काम करिए घर का। नहीं, मैं काम वैसे मैं घर के लिए पैसा जो होता है पैसा नहीं, मेहनत, श्रम, बातों से काम नहीं चलेगा। यू हैव, अरे पैसे से पॉलिटिशियंस की मैं ऐसे बोलूं, थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया मार्केट जाने के लिए पैसे लगते हैं। सर मार्केट जाने के लिए पैसे लगते हैं, लेकिन कोरोना ने हमें ये सिखा दिया कि आप पैसों की रोटी नहीं खाते, वो आटा खुद ही गूंद के बनानी होगी। नहीं, वो अगली जिंदगी में आई विल बी अ प्रोग्रेसिव हस्बैंड। चलिए बढ़ते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ। फुर्सत की सलाह। क्या है फुर्सत की सलाह राजदीप जी? एक तो ये कि आप रोटी बनाना सीखेंगे और सागरिका की मदद करेंगे, दूसरा बताइए। देखिए, फुर्सत की सलाह, मैं इस हफ्ते कोई मेरा शो नहीं है, एक नया शो मैं लेकर आ रहा हूं, तो वो मैं जरूर देखूंगा। जावेद अख्तर, जोया अख्तर और फरहान अख्तर को एक साथ लाया हूं इंडिया टुडे, इंडिया टुमारो, तो वो शो जरूर देखना। लेकिन मैं एक किताब आई है, स्पोर्ट्स स्टार ने निकाली है, 40 साल खेल के, पिछले 40 सालों के खेल की, और वो किताब मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, जिसमें कई विजय अमृतराज जो बड़े टेनिस प्लेयर थे, उन्होंने अपने जमाने के बड़े टेनिस प्लेयर बियॉन बॉग पर लिखा है, शशि थरूर ने वहां लिखा है, मुझे लगता है गावस्कर पर, मैंने विराट पर लिखी है। तो ये सब एक कंपाइल हुई है। तो ये किताब मुझे पढ़नी है, कई दिनों से मेरे पास रही है, मैंने पढ़ी नहीं है, तो ये जरूर पढ़ूंगा। और क्या करें, मैं देखिए आजकल टेक अवे का जमाना है, तो मोती महल के जो लोग हैं वहां, मैं वहां जाता था बटर चिकन खाने, तो उन्होंने कहा कई दिनों से सर आप आए नहीं है कोरोना की वजह से, तो वो टेक अवे मेरे घर भेज रहे हैं। बटर चिकन मुझे बहुत पसंद है। चलिए ठीक है, बढ़िया। मैं आप लोगों को एक किताब सजेस्ट करता हूँ, असीम छाबड़ा की किताब है, रूपा पब्लिकेशन से आई है, इरफान के ऊपर है। कमाल के एक्टर इरफान, और इरफान की फिल्मों को जिस ढंग से पढ़ा गया और उसके बीच की जो एनेक्डोट्स हैं, असीम छाबड़ा ने बहुत मेहनत से लिखा। इससे पहले वो शशि कपूर और प्रियंका चोपड़ा की बायोग्राफी लिख चुके हैं, न्यूयॉर्क बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। वो किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को हिंदी के क्लासिक नाटक पढ़ने चाहिए। पिछले दिनों मैंने अपने एक इंस्टा लाइव के दौरान चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का, बहुत अद्भुत नाटक है। तो आपको जो हिंदी के या दूसरी भाषाओं के हिंदी में अनुदित क्लासिक्स हैं, चाहे वो बाबा कारंत के हों, चाहे बादल सरकार के हों, चाहे गिरीश कर्नाड के हों,
चाहे विजय तेंदुलकर के हों या मोहन राकेश के, धर्मवीर भारती के, जयशंकर प्रसाद के, उन नाटकों को पढ़िए, अद्भुत सुख है उसमें। एक इतनी अद्भुत कविता है जो अलका एक किरदार है, वो गाती है कि हिमाद्री तुंग शंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। बहुत कमाल की कविता है राजदीप जी। अरे देखिए सर, है, और मैं मुझे एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट मिल गया है, सो आई एम गोना फ्लेक्स माय मसल्स अगेन। बैडमिंटन में बहुत मिस कर रहा था, योगा और रनिंग पे आश्रित था, लेकिन इस वीकेंड आप बैडमिंटन अच्छा खेलते हैं? सर खेलता हूँ, देखने वाले कहते हैं कि अच्छा खेलता हूँ। चलिए एक दिन मैच करते हैं आपके और मैं वैसे टेबल टेनिस ज्यादा खेलता हूँ। मैं सर वो भी खेलता हूँ, टीटी भी खेलता हूँ। टेबल टेनिस में आपके सामने एनी टाइम। चलिए बैट पक्का डन, और उसका जो भी रिजल्ट होगा वो नेता नगरी में बताया जाएगा।